प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से ली गई है। इनके द्वारा रचित निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। कबीर की भक्ति लोक के भीतर व्याप्त भ्रम तार्किक तथा व्यंग्यात्मक निवारण करते हुए आगे बढ़ती है। इन पंक्तियों में कबीर लोक के भीतर व्याप्त भ्रम का निवारण करते हैं कि काशी में मरने से स्वर्ग एवं मरघर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। ये इसका प्रसंग है। कहते हैं कि यह लोक कितनी भोली अर्थात सामान्य बुद्धि का है। यदि काशी में शरीर का त्याग करने से मुक्ति मिल जाती तो राम की भक्ति करने की उन्हें मनाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या। यह सारा भ्रम और आश्चर्य सिर्फ इसी कारण बना हुआ है कि मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति का वास नहीं हो पाया है। के चित्त में राम की भक्ति का वास हो गया, उस मनुष्य में किसी भी प्रकार के आश्चर्य और भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इस जन्म का मूल प्रयोजन यही है कि अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाए। यह भक्ति गुरु की कृपा एवं साधु की संगति से प्राप्त हो सकती है। अर्थात जिसे भी गुरु की कृपा एवं साधु की संगति प्राप्त हो गई, उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रह जाएगा। कबीर दास संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, काशी और मगहर दोनों ही समान है। इसके भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता है। इसमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि कहीं से कुछ प्राप्त हो सकता है तो वह हृदय में राम के प्रति सच्ची आसक्ति है। इस पद में जहां तक एक तरफ जो काशी निहोरा जैसी पंक्ति कबीर ने व्यंग्यात्मक कठोरता के तेवर के साथ लोक के अंधविश्वास का खंडन किया है, वहीं हृदय राम सती हुई के माध्यम से ईश्वर में अगाध आस्था और सहज समर्पण का भाव प्रकट किया है। कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि भक्ति एक सहज समर्पण के द्वारा की जाती है और सहज समर्पण सामान्य हृदय से होता है। हृदय में कोई कुटिलता नहीं हो तब भक्ति होती है। किसी प्रकार का ढोंग नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति में ढोंग हो
तो भक्ति नहीं होती है। और आज का सांसारिक प्राणी भक्ति दिखावे के लिए करता है, वह भक्ति नहीं है। वो चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, इस तरह मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति तो बड़े तरीके से होती है। कबीर लोक में व्याप्त भ्रम के निवारण के लिए प्रश्न की शैली को अपनाते हैं। वे ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि किसी भी स्थिति में उसका जवाब वही हो जो कबीर समझाना चाहते हैं। कबीर परंतु अगर उसके अच्छे कर्म है तो उसे स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म है तो उसे नरक मिलता है। और मेरा मानना तो यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों इसी धरती पर है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है इसी धरती पर भोगता रहता है। क्योंकि कहीं दूसरी जगह अन्यत्र उसे भोगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये कबीरदास इस में समझाना चाह रहे हैं।